सभी को नमस्कार। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। बहुत दिनों से स्टूडेंट्स की ये मांग थी कि सर हॉस्टल वार्डन पे एक वीडियो बना लीजिए, तो फाइनली आज टाइम मिला है। हॉस्टल वार्डन की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इसका सिलेबस कैसे डिफाइंड है वो हम देखेंगे, कितनी वैकेंसीज है, हॉस्टल वार्डन बनने से क्या क्या आपको फ़ायदा हो सकता है, आपकी फ्यूचर एग्जाम की जो तैयारी है उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करते हैं। चलिए, आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। सबसे पहले देखते हैं कि वैकेंसीज कितने आए हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जिसको आम भाषा में आप आचार संहिता बोलते हैं, संहिता बोलते हैं। संहिता लगने के कारण विधानसभा और लोकसभा के चुनाव होने के कारण दिसंबर वाले फेज़ में और अभी मई वाले फेज़ में पिछले 6-8 महीने से व्यापम की कोई भी बम्पर भर्ती नहीं आई है। और जब कोई बम्पर भर्ती नहीं आती है आपके किसी भी एग्जामिनेशन में, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स वेट करते हैं कि अब आएगी अब आएगी। तो ये एक मौका आपको दिया है आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग ने। तो कुल मिला के यहाँ पे जो बम्पर भर्ती है वो 300 पोस्ट यहाँ पे आए हैं। उसमें अगर अनरिजर्व्ड मेल की बात करें तो 114 टोटल पोस्ट है अनरिजर्व्ड के। इसमें से 34 महिला की माइनस होगी और इसमें से 11 भूतपूर्व सैनिक की माइनस होगी। तो कुल मिला के आपके पास 69 पोस्ट रहेंगे। अगर आप CGPSC का मेंस इंटरव्यू क्रैक करने के बाद 65 या 66 रैंक लाते हैं और आप अनरिजर्व्ड मेल में हैं, तो बहुत ही कम चांसेस बनते हैं और हो सकता है कि आपको एक भी पोस्ट ना मिले इस रैंक में। लेकिन चूंकि ये बम्पर भर्ती है, व्यापम की भर्ती है, यहाँ पे अगर आप टॉप 69 में आ जाते हैं या टॉप 65 में आ जाते हैं तो आपको श्योर शॉट एक सीट मिल रही है। आपको किसी भी प्रोफाइल का टेंशन नहीं लेना है, आपको डिफरेंट सर्विसेज का टेंशन नहीं लेना है, आप श्योर शॉट हॉस्टल वार्डन बनेंगे। तो कुल मिला के ये एक बहुत ही रेयर एग्ज़ाम है जिसमें अगर आप बहुत पीछे भी रैंक लाते हैं, बहुत पीछे तो नहीं लेकिन ठीक ठाक रिसेंट भी रैंक ले आते हैं, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो 12th पास के हिसाब से लगी गई है। इसमें जो क्वेश्चन है या सिलेबस है वो ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि उस विषय की जो प्रारंभिक ज्ञान है उसके बेसिस में भी बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बिगिन करते हैं कि कैसे हॉस्टल वार्डन की तैयारी करें, इसके सिलेबस को कैसे अपने हिसाब से चालाकी से यूज़ करें कि आपके जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएं। तो सबसे पहले हॉस्टल वार्डन की पोस्ट के बारे में बता देते हैं। देखिए, ये जो सिलेबस ऐसा डिज़ाइंड है कि इसमें अगर आप टॉप 65 में आ गए तब भी आपको श्योर सिलेक्शन मिल जाएगा। सिलेबस ईजी है, 12th लेवल का है। अगर मैंने कई लोग को देखा है जो हॉस्टल वार्डन रहते हुए बाकी एग्ज़ाम भी सक्सेसफुली क्रैक किया है, PSC हो, ACF हो, रेंजर हो या फिर व्यापम के और वनडे एग्जामिनेशंस हो, तो अगर आपको फर्दर स्टडी भी करना है तो हॉस्टल वार्डन एक बहुत अच्छी पोस्ट है। उतना काम नहीं रहता है जितना एक मैजिस्ट्रेट को रहता है, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को। तो आपको ठीक ठाक टाइम मिलेगा, ठीक ठाक मतलब बहुत टाइम मिलेगा। ठीक है, मिनिमम एलिजिबिलिटी 12th पास है। GS के सिलेबस के हिसाब से इसको मार्क्स बहुत कम अलॉट किए गए हैं। तो अगर आप GS छोड़ भी दें, अगर आप कोई नए प्रिपेयर करने वाले हैं, तो मेरा आपसे पहला सजेशन तो यही है कि देखिए, GS जो है उसके बिना भी ये वाला एग्ज़ाम क्रैक किया जा सकता है। ठीक है, GS में उतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका जितना सिलेबस है उसके हिसाब से बहुत ही कम क्वेश्चन पूछ रहा है। और अगर मेरे पास मान लीजिए, अगर मुझे 1000 पेज पढ़ने के बाद 10 मार्क मिल रहा है और मुझे 10 पेज पढ़ने के बाद 8 मार्क मिल रहा है, तो मैं आपको हमेशा बोलूँगा कि आप ये वाले पोर्शन पे फोकस करिए। ठीक है, 1000 पन्ने पढ़ने के बाद अगर मुझे 10 मार्क्स से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो इससे बेहतर है कि मैं 10 पन्ने पढ़ूँ ऐसे पोर्शन का जहाँ से 8 मार्क्स मिलना पक्का है। ठीक, यूजुअली क्या हो रहा होगा कि पहली गलती जो लोग करेंगे इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में वो है कि हर बार की तरह GS के पीछे भागो आंख बंद करके। ये नहीं करना है। सिलेबस क्या है, कैसे करना है, मैं बताता हूँ। पास्ट ईयर क्वेश्चन है, दीज आर द किंग। ऐसा कोई भी आपको नया क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा, ना इंग्लिश में, ना हिंदी में, ना आपको करंट अफेयर्स में ऐसा कोई नया क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जो पारंपरिक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होते हैं T20 वर्ल्ड कप से संबंधित, आने वाले पेरिस ओलंपिक से संबंधित, विंबलडन से संबंधित, कोपा अमेरिका से संबंधित, यूरो 2024 जो कप हुआ है फुटबॉल का उससे संबंधित, यही कुछ चीज़ें मिलेंगी आपको। लोकसभा चुनाव से संबंधित, विधानसभा चुनाव से संबंधित, कौन से मंत्री का कौन सा विभाग है, यही सब चीज़ के आएंगे आपके। तो जो भी आपका जो एक्सपेक्टेड टॉपिक है, एक्सपेक्टेड पैटर्न रहा है वनडे एग्जाम्स का, वो यहाँ पे फिट हो जाएगा। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैथ्स मेरे ख्याल से अभी आगे देते हैं वेटेज। मैथ्स का वेटेज मैक्सिमम है। तो अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया है, उस प्रकार के क्वेश्चन आपको लगाने आते हैं, आपको आंसर निकालना आता है,
तो आपका मैथ्स अलोन ही आपका जीएस को कंपनसेट कर जाएगा। तो जितने भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले हैं वो बिल्कुल इसका एडवांटेज लीजिए, जीएस के पीछे मत भागिए, आप फोकस करिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने मैथ्स वाले पोर्शन में। जितने भी सीसेट के क्वेश्चन है, पास्ट ईयर क्वेश्चन है, वो आपको निकाल लेना है। तो कुल मिला के यहाँ पे जो स्ट्रैटेजी बन रही है वो ये है कि पहला तो ये है कि जीएस के पीछे नहीं भागना है, दूसरा मैथ्स को प्रायोरिटी देना है, ठीक है, जीएस के पीछे नहीं है भागना है, मैथ्स को प्रायोरिटी देना है, और आपको पास्ट ईयर क्वेश्चंस की ही तैयारी करनी है। कोई थ्योरी वगैरह नहीं पढ़ना है, जो क्वेश्चन आया हुआ है पहले के एग्जामिनेशन में वो कैसे लगाना है, वो कौन से लॉजिक से बनता है, वो कौन सा नियम है, बस उतना ही पढ़ना है। उस सब्जेक्ट के बारे में आपको हर कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, उसमें ये है, इस प्रकार के क्वेश्चन है, पॉसिबल क्वेश्चन ABCDEFGH, लेकिन आपने देखा पास्ट ईयर क्वेश्चन में कि सिर्फ बी प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है, डी प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है, जी प्रकार के ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अब अपना पूरा एनर्जी आप पूरा ए से लेके एच तक नहीं लगाएंगे, आप सिर्फ ये बी, डी और जी प्रकार के क्वेश्चन को परफेक्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। पूरा आपको 100% तैयारी नहीं करनी है। जो पोर्शन से बार बार क्वेश्चन आ रहा है, बार बार क्वेश्चन आ रहा है, एमपी में आ रहा है, छत्तीसगढ़ में आ रहा है, यूपी में आ रहा है, राजस्थान में आ रहा है, उसको आपको फोकस करना है, मैथ्स पे ध्यान देना है, और जो भी पोर्शन आपके सिलेबस में लिखा हुआ है उसके पास्ट ईयर क्वेश्चन पे ध्यान देना है, ठीक है। ये दोनों काम आपको करना है। सबसे पहले देखते हैं 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 100 आपके क्वेश्चन आएंगे सर, हर क्वेश्चन में एक एक नंबर रहेगा। जहाँ तक मेरे को व्यापम का पता है यहाँ पे +1 और -0.25 होता है। तो दूसरी जो सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन की वो ये है कि इसमें आप तुक्के मारें। तुक्के मारने पे क्या होता है कि जहाँ तक मैंने देखा है कि व्यापम का जो स्कोरिंग पैटर्न है वो इस प्रकार का होता है कि आपको 1/4 नंबर कटने होते हैं ना। तो अगर आपने 5 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट किए हैं, तुक्के मारे हैं, और इनमें से कोई एक भी सही हो जाता है तो आपको कोई भी लॉस नहीं होगा। 4 क्वेश्चन गलत, 1 क्वेश्चन सही, इसका 1 नंबर आ गया प्लस इसका 1 नंबर माइनस में आ गया, ठीक है। अगर मान लीजिए 5 क्वेश्चन में आपके 2 क्वेश्चन भी अगर सही हो जाते हैं, ठीक है, 2 क्वेश्चन भी सही हो जाते हैं आपके, तो कहीं ना कहीं आपका +2 हो जाएगा, और 3 का करेंगे तो 0.75, ठीक है। ये आपका 1.25 नंबर का जो बढ़त है ना, ये आपका रैंक डिटरमाइन कर देगा। ये सिलेक्शन होना या नहीं होने के बीच की एक महीन सीमा है, महीन लाइन है, ठीक है। पहला आपका स्ट्रैटेजी ये है कि जीएस में दिमाग नहीं लगाना है, दूसरा स्ट्रैटेजी ये है मैथ्स में पूरा दम लगाना है, तीसरा स्ट्रैटेजी ये है कि तुक्के मारने हैं इस एग्ज़ाम में, क्योंकि इसका जो पैटर्न है वो ही डिसाइडेड ही ऐसा है कि इसमें आपको तुक्के मारने हैं, ठीक है। 30 मार्क का क्वेश्चन है, इसमें एक काम करो, एक लूसेंट उठा लो और एक लोकल पब्लिकेशन का कोई उठा लो। आपका कोई लोकल कोचिंग होंगे, छत्तीसगढ़ के बहुत सारे लोकल कोचिंग हैं जो अपने अपने मटेरियल निकालेंगे, तो एक लूसेंट पकड़ लो, उसको इनसाइड आउट पढ़ लो, और लोकल पब्लिकेशन है उसको इनसाइड आउट पढ़ लो। पॉपुलर CGPSC व्यापम के एग्ज़ाम में जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस आए हैं उनको देख लीजिए, और अभी कंप्यूटर के संबंध में जो AI या साइबर सिक्योरिटी से संबंधित कुछ कुछ चीज़ें चल रही हैं वो भी एक बार आप देख लेंगे, ठीक है। AI के मतलब यही है, ChatGPT का कौन सा वर्जन अभी लॉन्च हुआ है, AI के फाउंडिंग फादर किनको कहा जाता है, AI का मतलब क्या होता है, ठीक है। हो सकता है गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव निकाला हो AI में, ठीक, कोई अभियान हुआ हो। बाकी सब तो पारंपरिक क्वेश्चन है, इसको पढ़ लेंगे। परिचय हो गया, उपयोग हो गया, मेजर पार्ट्स हो गए, प्रिंटर का प्रकार हो गया, कौन सा प्रिंटर सबसे अच्छा प्रिंट करता है, ठीक है, इंकजेट प्रिंटर का क्या खूबियाँ होती हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम देखेंगे, iOS किसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ किसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, ओपनवेयर क्या होता है, फ्रीवेयर क्या होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी है, ठीक। एंटीवायरस हो गया, मल्टीमीडिया, वही है CDDVD का फुल फॉर्म हो गया, यही सब छोटे मोटे क्वेश्चंस है, तो कुछ नहीं करना है। 30 मार्क का है, बहुत ध्यान देना है इसमें। लूसेंट पढ़ लो कंप्यूटर की, एक लोकल पब्लिकेशन पढ़ लो जिसमें आपके पास्ट ईयर क्वेश्चन दिए हुए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे, इस पोर्शन से कुछ नए आपके जो क्वेश्चन है वो एक्सपेक्टेड हो सकते हैं, ठीक है। ये आपने कर लिया। हिंदी व्याकरण में देखो फिर से सिंपल सा है, ये दिए हुए हैं, इनको पढ़ना है, इनके पास्ट ईयर क्वेश्चन पढ़ने हैं। पॉपुलर पास्ट ईयर क्वेश्चन देख लो, ये कहाँ से मिलेंगे, लूसेंट में मिल जाएंगे आपको। और दूसरा पृथ्वीनाथ पांडे, नालंदा पब्लिकेशन,
ठीक है, लाल रंग की बुक आती है, उस समय थी लाल रंग की, तो इसको देख लेंगे। लूसेंट पढ़ लीजिए, पृथ्वीनाथ पांडे पढ़ लीजिए। तैयारी कैसे करनी है, अब मान लीजिए इसमें ये दिया हुआ है मुहावरे व लोकोक्तियाँ। अब मुहावरे लोकोक्ति हो सकते हैं 10,000 प्रकार के। 10,000 प्रकार तो मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं क्या करूंगा, मैं लूसेंट में देख लूंगा पॉपुलर पास्ट ईयर कितने हैं और पृथ्वीनाथ पांडे में पढ़ लूंगा। तो उसमें भी ऐसे मुहावरे लोकोक्ति जिनके सामने ब्रैकेट में ये दिया हो कि ये एमपीपीएससी के 2011 के एक एग्ज़ाम में पूछे गए थे, ये राजस्थान में 1998 में एक एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो ये जो 10,000 जो हो सकते हैं ना पॉपुलर मुहावरे लोकोक्तियाँ, इनको मैं सॉर्ट आउट करके लगभग 150 के आसपास कर लूँगा और इनको मैं कंठस्थ कर लूँगा। ज़्यादा नहीं, आपको 5 दिन लगेंगे, हफ्ता भर लगेगा, ये पूरा पोर्शन आपका प्रिपेयर हो जाएगा। स्वर में कोई दिक्कत नहीं, व्यंजन, वर्तनी, लिंग, वचन, काल सिंपल सा है, थोड़ा सा टाइम आपको संधि समास में लग सकता है। बाकी जो चीज़ें हैं वो सीधा उसको आप उठाएंगे, रटेंगे, हो जाएगा। ठीक है, एक बार और एग्जाम्पल समझा देता हूँ। जैसे अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए एक शब्द, इसको करने जाओगे ना तो ये भी लगभग 20,000 तो मिलेंगे ही आपको हिंदी में। इसको क्या करना है, सॉर्ट आउट करना है कि लगभग 150 सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे गए जो आपके लूसेंट में दिए हों, जो पृथ्वीनाथ पांडे में ऐसा ब्रैकेट लग के आए हों कि ये 2011 में पूछा गया था, ये 2018 में पूछा गया था। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपको पास्ट ईयर क्वेश्चन से हटना ही नहीं है। होंगे दुनिया में 10,000 प्रकार के ज्ञान की चीज़ें, मेरा एग्ज़ाम 30 दिन में है, मेरे पास हार्डली हर पोर्शन के लिए आधा आधा घंटा, एक एक घंटे का टाइम है। तो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा स्मार्ट स्ट्रैटेजी यही होगी कि एक ज्ञाता बनने के लिए नहीं पढ़ेंगे, चुपचाप अपनी जितनी भी एनर्जी है पास्ट ईयर क्वेश्चन को रटने में लगाएंगे। पास्ट ईयर क्वेश्चन कहाँ से रटना है वो सोर्सेस मैंने बता दिए हैं, कैसे रटना है वो यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, यही हर चीज़ में आप करेंगे। इसके बाद जनरल इंग्लिश का भी सेम है। इसमें क्या पूछ रहा है, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सिनोनिम, एंटोनिम, जो नॉर्मल होता है आपका किसी भी बैंकिंग एग्जाम का सिलेबस, कुछ नहीं करना है। वंस अगेन इसमें भी हर टॉपिक का 10,000 प्रकार के वर्ड्स होंगे, 10,000 प्रकार के क्वेश्चंस होंगे। आपको ये नहीं करना है, आपको इसको सॉर्ट आउट करना है वही पॉपुलर 150-200 वर्ड्स में। कैसे करेंगे, पॉपुलर पास्ट ईयर क्वेश्चन से। लूसेंट पढ़ लीजिए, कोई एक लोकल पब्लिकेशन में देख लीजिए छत्तीसगढ़ में किस प्रकार के क्वेश्चन हैं। और क्योंकि ये जनरल इंग्लिश वाला टॉपिक है, इसलिए एसएससी और बैंकिंग की तैयारी करवाने वाले यूट्यूब चैनल्स में चले जाएंगे और यहाँ पे अगर आप एक्टिव पैसिव वॉइस सर्च मारेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट करेंगे, प्रीपोजिशंस का सर्च मारेंगे, कंजक्शन का सर्च मारेंगे, तो आपको ये पॉपुलर क्वेश्चंस दे देंगे। ठीक है, इंग्लिश में भी वही है, पास्ट ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। लूसेंट पढ़ लेंगे, लूसेंट में जितने भी, लूसेंट के हर चैप्टर के एंड में उस चैप्टर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जा चुके हैं उसकी लिस्ट होते हैं, उसको कर लेंगे। और या तो एसएससी बैंकिंग की कोई बुक ले लेंगे, उसमें भी वही ब्रैकेट वाला काम। ये एसएससी सीजीएल 2006 में पूछा था, ये एसएससी सीजीएल 2011 में पूछा था, ये बैंक पीओ 2021 में पूछा था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हर टॉपिक के, जेंडर के हो जाएं, आर्टिकल के हो जाएं, वर्ब के हो जाएं, एडजेक्टिव के हो जाएं, प्रोनाउन के हो जाएं, आपको बनाना है। समझ में आ रहा है? 10,000 प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं, मेरे को इसको सॉर्ट आउट करके सिर्फ 150 चीज़ें रटनी है हर टॉपिक के। वो भी कहाँ से रटूंगा, पास्ट ईयर क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक, अब देखो जो ये मैथ्स वाला पोर्शन है, इसमें आपको 100% एनर्जी निकालनी है। सीजीपीएससी सीसेट कि जितने भी क्वेश्चन हैं 2012 से लेके 2022-24 तक, इन सबको बना लो। एक एक प्रकार के क्वेश्चन बनाने आने चाहिए। स्पेशली 2019 के पहले के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 2012 से लेके 2019 तक सीजीपीएससी प्रीलिम्स में जो पेपर 2 होता है सीसेट, इसके सारे क्वेश्चंस आपको मैंडेटरीली लगाने हैं। और इन क्वेश्चंस को लगाने के लिए आपको जो जो चीज़ करनी है वो कर लो। ठीक है, अब इसमें देखो एचसीएफ और एलसीएम पूछ रहा है, तो एचसीएफ एलसीएम में क्या पॉपुलर क्वेश्चन है देख लो, क्या फॉर्मूला लगते हैं देख लो, और कैसे बनाना है देख लो। मतलब जो हर पोर्शन जो है इसके पॉपुलर पास्ट ईयर क्वेश्चंस क्या है और पॉपुलर फॉर्मूला क्या है, इसका एक चार्ट बना लो, बन जाएगा।
ठीक है। इससे संबंधित एक सीसेट का जो चार्ट है वो मैंने भी शेयर किया अपने टेलीग्राम ग्रुप में, देख लेंगे। IAS PCH पाठशाला, इसका मैंने एक शेयर किया, वो मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो ये आप कर लो जी, ये इकाई 1 2 3 जो भी है ना। सबसे क्रिटिकल पार्ट इस पर्टिकुलर एग्जाम का, GS में ध्यान नहीं देना है। ये जो बोल रहा है ना 15 नंबर, इन 15 नंबर में आप किसी एक भी पोर्शन को आप प्रिपेयर कर लोगे ना, जैसे पॉलिटी है, इसको प्रिपेयर करने में जितनी एनर्जी लगेगी ना, हॉस्टल वार्डन के 10 एग्जाम प्रिपेयर हो जाएंगे उतने में। तो इसमें हाथ डालना ही नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं ठीक है, नहीं बनता है छोड़ देना भी, ठीक है। अब देखो, आपने GS पढ़ा नहीं है पिछले 2-2.5 साल से, अचानक से एक महीने में ये GS होना भी नहीं है आपसे। तो अगर आपने स्टार्ट नहीं किया तो ये वाला सामान्य ज्ञान वाला पोर्शन छोड़ दो, अपनी पूरी एनर्जी आप लैंग्वेज, मैथ्स, करंट अफेयर में लगाओ, ठीक है। अगर आपने GS पढ़ के नहीं रखा है तो अभी GS पढ़ना स्टार्ट मत करना। अगर एग्ज़ाम निकालना है तो एग्ज़ाम निकालने के लिए अगर GS अभी पढ़ना स्टार्ट किया, पूरे बर्बाद हो जाओगे आप, गारंटी, मेरी गारंटी है, बर्बाद हो जाओगे। ये नहीं करना है, ठीक है। अब देखो, ये जो करंट अफेयर है ये तो सबसे इजी पार्ट है। करंट अफेयर हर किसी के लिए सही होता है। कोई भी 2 मैगजीन उठा लेना लोकल पब्लिशर्स की, बहुत सारे मैगजीन आएंगे। बम्पर भर्तियों के टाइम में बहुत सारे मैगजीन आते हैं। कुछ नहीं करना है, 2 मैगजीन उठाना है, एक मैगजीन को मूलतः रटना है और दूसरे मैगजीन से उसको रिवाइज कर लेना है, ठीक है। स्पोर्ट्स पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे। इलेक्शन और स्पोर्ट्स, ये 2 जो चीज़ें हैं इनको बहुत अच्छे से कर लेंगे। छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, ये जो CGGS है जो ये 5 नंबर का पूछ रहा है, इसको प्रिपेयर करने के लिए एटलीस्ट अगर आप बहुत टैलेंटेड है तो 4 महीने लगेंगे। बहुत टैलेंटेड है तो इन 5 नंबर के लिए अपने जान पे खेलने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको भी छोड़ दो। CGGS आपने नहीं पढ़ा है तो छोड़ दो। अगर आपने इंडिया GS नहीं पढ़ा है उनको छोड़ दो। सिर्फ यहाँ से करंट अफेयर प्रिपेयर कर लो और यहाँ से निकलो, ठीक है। सिर्फ करंट अफेयर प्रिपेयर करिए एंड निकलिए यहाँ से, ठीक। ये बाल मनोविज्ञान वाला जो पोर्शन है, व्यापम का हमेशा से ये स्टाइल रहा है कि उस पर्टिकुलर विभाग से संबंधित, उस पर्टिकुलर पद से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा 10-20 क्वेश्चन डालते हैं। परेशान नहीं होना है, रिसर्च करने मत जाना, सिर्फ पॉपुलर फर्रा रट लेना, बुक डिपो में जाना, बोलना भैया ये हॉस्टल वार्डन का ये बाल मनोविज्ञान वाला कुछ नोट्स है क्या, तो वो आपको 2 या 3 पन्ने की एक बुकलेट दे देगा जिसमें ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्वेश्चंस दिए होंगे ABCD, ठीक है। सिर्फ उतना ही रट लेना, बाकी मत रटना, ठीक है। इसमें हार्डली मुश्किल से 50 क्वेश्चन उसने छाटे होंगे और इनमें से ही यूजुअली आ जाते हैं, तो बस ये 50 क्वेश्चन रट लेना, ठीक है। और ज़्यादा आपको पर्सपेक्टिव चाहिए तो इसका सिलेबस ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है। पिछले साल जब या पिछली बार जब भी हॉस्टल वार्डन का पेपर हुआ होगा उसको देख लेंगे, ठीक है। काफ़ी सिंपली मैंने बताया है, इसको फॉलो कर लो। ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जहाँ पे आप 60 के अंडर 60 रैंक लाओगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये वन ऑफ द फ्यू एग्ज़ाम्स है जो पिछले 5-6 सालों में आए हैं जहाँ पे अगर अनरिजर्व्ड मेल अंडर 60 भी रैंक लाएगा तो उसको पोस्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो देखो, चीज़ें बता देता हूँ, ईजी एग्ज़ाम है, टॉप 60 भी रैंक लाओगे आपको सीट मिल जाएगी, ये मौका जाने मत देना, ठीक है। GS पे जान लगाने की ज़रूरत नहीं है। कंप्यूटर पढ़ लो, हिंदी पढ़ लो, इंग्लिश पढ़ लो, मैथ्स पढ़ लो, करंट अफेयर पढ़ लो। कैसे पढ़ना है, पास्ट ईयर क्वेश्चंस पे हम लोग बेस करेंगे अपना पूरा। पास्ट ईयर क्वेश्चन को कैसे हम जानेंगे, उस टॉपिक का लूसेंट में या फिर उस टॉपिक का किसी और पब्लिकेशन में क्या क्या क्वेश्चंस बार बार पूछे गए, सिर्फ उन्हीं को रटेंगे, ठीक है। और उन क्वेश्चंस को बनाने के लिए जो भी फॉर्मूला, वो भी लॉजिक लगता है, जो भी नियम होते हैं उस लैंग्वेज के या फिर किसी और चीज़ के, उसको हम लोग सीख लेंगे। ना उससे 1 इंच ज़्यादा पढ़ना है, ना उससे 1 इंच कम पढ़ना है। पूरा का पूरा तैयारी डिपेंड करेगा आपके पास्ट ईयर क्वेश्चंस की समझ पर, ठीक है, पास्ट ईयर क्वेश्चंस की समझ पर। ऑलराइट, सिर्फ और सिर्फ पास्ट ईयर क्वेश्चन पे अपने आप को फोकस करके रखना है। GS के पीछे नहीं भागना है, पास्ट ईयर क्वेश्चंस को स्मार्टली पढ़ना है, मैथ्स में जी जान लगाना है और वहाँ पे जाके ठीक से अटेम्प्ट करना है पेपर। दैट्स इट, ठीक है। ये जो मैंने आपको बता दिया उसी को आप फॉलो करेंगे, ठीक। काफ़ी अच्छा चांस है यहाँ पे अच्छा करने के लिए इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में। एक बार लिख देता हूँ, GS के पीछे मत भागिए, मैथ्स के पीछे भागिए। कुछ भी हो, हर टॉपिक का पास्ट ईयर क्वेश्चन से देख लीजिए किस प्रकार के 150 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है।
और इसके बाद प्रैक्टिस करिए और बिल्कुल अपने आप को फोकस रखना है इस दौरान। किसी भी ज्ञान के पीछे नहीं भागना है, सिर्फ और सिर्फ पास्ट ईयर क्वेश्चन के पीछे ही भागना है। ठीक है, एक बार और बताता हूँ ताकि समझ में आ जाए। जीएस के पीछे नहीं भागना है, मैथ्स के पीछे भागना है। पूरी तैयारी पास्ट ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे करना है, इसको प्रैक्टिस करना है और अपना फोकस इससे ना 1 इंच कम करना है ना 1 इंच ज़्यादा करना है। ठीक है दोस्तों, आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी 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 क्लियर कि हॉस्टल वार्डन में क्या करना है क्या नहीं करना है। देखते हैं कब आता है पेपर, कैसे आता है पेपर। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। पास्ट ईयर क्वेश्चंस के आधार पे ही तैयारी करेंगे। एक बार और सुन लो, जीएस के पीछे नहीं भागेंगे अगर इस एग्ज़ाम को आपको सच में निकालना है। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत दिनों बाद वीडियो अपलोड किया है, आई होप कि आप लोगों को थोड़ी बहुत मदद हुई होगी। और कौन से टॉपिक में आप थोड़ा सा क्लैरिटी चाहते हैं, क्या स्ट्रैटेजी चाहते हैं, क्या एनालिसिस चाहते हैं, क्या चल रहा है अभी आप लोग के बीच में, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जिसमें आपको लगता है कि मैं कुछ क्लैरिटी दे सकता हूँ आपको, नीचे वीडियो का टॉपिक कमेंट कर देंगे। देखेंगे सबसे ज़्यादा लाइक मिलेंगे जिस कमेंट को, उसके टॉपिक में मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद। स्मार्टली तैयारी करिए।